दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां लोग भगवान को मानते हैं, और फिर एक जगह ऐसी होती है जहां लोग सिर्फ मानते नहीं, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज छोड़कर आ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी की, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। पर यह कहानी पैसों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो हर साल हजारों करोड़ कमाता है, लेकिन फिर भी कभी बैंकरप्ट नहीं होता। और सबसे अजीब बात, इस मंदिर का मैथ आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं गया। हर दिन लगभग 1 लाख लोग तिरुपति आते हैं, कोई सिर्फ दर्शन के लिए, कोई मन्नत के लिए, और कोई अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दीन के लिए, अपने बाल। हाँ, हर रोज यहां से तंस के हिसाब से बाल निकले जाते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के, जो बाल यूरोप और चाइना तक एक्सपोर्ट होते हैं और उनसे करोड़ कमाए जाते हैं। पर सवाल ये है, लोग अपने बाल ही क्यों चढ़ाते हैं? इसका जवाब सिर्फ कहानी में नहीं, बिलीफ में है। माना जाता है कि बालाजी ने एक डिवोटी से लोन लिया था और आज भी वो लोन चुका रहे हैं। इसलिए लोग अपना ईगो, अपनी पहचान, अपना प्राइड बालों के रूप में छोड़ देते हैं। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक तिरुपति मंदिर की एनुअल इनकम इंडिया के कई स्टेट्स के बजट से ज्यादा है। गोल्ड रिजर्व्स हंड्रेड्स ऑफ टन्स, कैश थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। फिर भी मंदिर का दर्शन फ्री है। ये बात हाई इकोनॉमिस्ट्स को कंफ्यूज कर देती है। इतना पैसा आता कहां से है? और सबसे बड़ा सवाल, आता ही रहता है, रुकता क्यों नहीं? कभी नोटिस किया, जब इकोनॉमी डाउन होती है, जब रिसेशन आता है, जब लोग जॉब लूज करते हैं, तिरुपति की ऑफरिंग्स कभी कम नहीं होती। कभी लोगों के पास कम होता है, पर यहां दीन के लिए फिर भी कुछ होता है। इसे कुछ लोग कहते हैं फेथ इकोनॉमिक्स। पर इकोनॉमिक्स का रूल सिंपल होता है, स्कैर्सिटी बढ़ेगी तो स्पेंडिंग कम होगी। यहां उल्टा होता है, और यही से साइंस और लॉजिक थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब एक और शॉकिंग चीज, तिरुपति का लड्डू, वर्ल्ड फेमस, जीआई टैग मिला हुआ। हर रोज लैक्स ऑफ लड्डूस बनते हैं और हर लड्डू का टेस्ट सेम होता है, सेम स्वीटनेस, सेम टेक्सचर, जबकि रॉ मटेरियल डिफरेंट जगह से आता है। फूड साइंटिस्ट्स ने ट्राई किया रेप्लिकेट करने का, एग्जैक्ट टेस्ट कभी मैच नहीं हुआ। रेसिपी पब्लिक है। फिर भी अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मेन डेटी लॉर्ड वेंकटेश्वर। मूर्ति पर हमेशा पसीना होता है। यस, टेम्परेचर कंट्रोल होने के बावजूद मूर्ति पर मॉइस्चर मिलता है। इसे पहले भी साइंटिस्ट्स ने टेस्ट किया। स्टोन टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, पर एक्सप्लेनेशन इनकंक्लूसिव। और सबसे कंट्रोवर्शियल चीज, मूर्ति के कण। माना जाता है कि मूर्ति के कण रियल है, इसलिए उससे ऑयल लगाया जाता है। ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया गया, पर रिचुअल्स आज भी वही फॉलो होते हैं। अब एक मॉडर्न इंसिडेंट। एक बार मंदिर के कुछ ज्वेल्स एक्सरे के लिए भेजे गए। रिजल्ट आया, मेटल कंपोजिशन नॉर्मल गोल्ड जैसा नहीं था। प्योरिटी लेवल स्टैंडर्ड स्केल से मैच नहीं करते। रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, बस प्रोसेस बैंड कर दिया गया। और यहीं पर एक पैटर्न दिखता है, जब भी चीज एक्सप्लेन नहीं होती, उस पर बात होना बंद हो जाती है। पर लोग आना बंद नहीं करते। हर साल भीड़ बढ़ती जाती है, फेथ बढ़ता जाता है, और सिस्टम चल ही रहा है। अब आखिरी सवाल, क्या तिरुपति एक मिरेकल फैक्ट्री है, या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल जहां ह्यूमन बिलीफ रियलिटी को बेंड कर देता है? हो सकता है सब कुछ एक्सप्लेनेबल हो, पर अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ। और जब तक नहीं होता, तिरुपति सिर्फ मंदिर नहीं रहेगा, वो एक रिमाइंडर रहेगा कि दुनिया में सब कुछ नंबर्स से नहीं चलता। कुछ चीजें सिर्फ भरोसे पर चलती है, और भरोसा जब लाखों लोग एक साथ करते हैं तो वो सिर्फ इमोशन नहीं होता, वो एक पावर बन जाता है।
ऐसी पावर जिसका हिसाब आज तक कोई नहीं लगा पाया।